तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हाई रिस्क मेडिकेशन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेखर है। मैं एज ए नर्सिंग मैनेजर इन एजुकेशन एंड क्वालिटी में काम करता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे हाई रिस्क एंड हाई अलर्ट ड्रग की पॉलिसी और क्या हो हाई रिस्क मेडिसिन। तो हाई रिस्क और हाई अलर्ट मेडिसिन ऐसे मेडिसिन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है पेशेंट के साथ। मतलब हाई रिस्क मेडिसिन आर defined are those medicine could cause the immediate life threatening condition for the patient if can occur in administration occur। मतलब अपन हाई रिस्क मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि अपन पेशेंट को गलत तरीके से दिया तो उसके कारण पेशेंट के साथ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इट शुड बी स्टोरेज सेपरेटली। तो ये जो नॉर्मल ड्रग होते हैं उससे अपन क्या करते हैं, इसको सेपरेट अलग क्या करता है, स्टोर करता है, मतलब रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि नॉर्मल ड्रग तो चलो ठीक है, बट ये हाई रिस्क मेडिसिन गलत तरीके से दिया तो उससे पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए अपन सेपरेट रखते हैं। तो हाई रिस्क अलर्ट मेडिसिन को अपन अलग से कबोर्ड में रखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो सबसे पहले है सी। सी मतलब कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। जितने भी कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं पूरे हाई रिस्क मेडिसिन में आते हैं। देन सेकंड है एंटी इन्फेक्शियस ड्रग। जो एंटी इन्फेक्शियस यूज करते हैं वो एंटी इन्फेक्शियस ड्रग। देन थर्ड है पोटेशियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। देन हेपेरिन, देन इंसुलिन, देन नार्कोटिक्स और सेडेटिव। ये जो 6 है ये है एग्जाम्पल। कौन कौन से? तो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, एंटी इन्फेक्शियस ड्रग्स, पोटेशियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, हेपेरिन, इंसुलिन एंड नार्कोटिक्स और सेडेटिव। देन आता है हेल्थ मेडिकेशन की लिस्ट। एंटी इन्फेक्शियस कौन कौन से ड्रग? तो इंजेक्शन एबी बिसाइड्स, देन इंजेक्शन एमनोग्लिसराइड, then injection carbapenem, injection antifungals, injection anti-malarial agent, anti-malarial agent, then injection anti-tuberculosis, then injection antiviral agent। देन कौन कौन से आते हैं? तो कीमोथेरेपिक ड्रग्स। कीमोथेरेपिक ड्रग्स में इंजेक्शन anthracycline, then injection tazen, इंजेक्शन क्लोरोफास्फामाइड, इंजेक्शन कार्बोपेटिन। तो ये लिस्ट है एंटी इन्फेक्शियस ड्रग्स एंड इंजेक्शन कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स की। देन आता है इंसुलिन, जैसे इंजेक्शन हुमेलॉग, इंजेक्शन नेवोलॉग, इंजेक्शन एपिड्रा, इंजेक्शन लैंटस। देन पोटेशियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं पोटेशियम इंजेक्शन, पोटेशियम क्लोराइड, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, इंजेक्शन NH3%। तो ये लिस्ट है इंजेक्शन इंसुलिन एंड पोटेशियम और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स का। देन आता है इंजेक्शन हिपेरिन, इसमें इंजेक्शन हिपेरिन आता है। देन इंजेक्शन सेडेटिव और नार्कोटिक्स, जिसमें इंजेक्शन मॉर्फिन सल्फेट, इंजेक्शन फिनिडिन, इंजेक्शन पेंटाजोनिन, इंजेक्शन ब्रुफेनाफाइन, इंजेक्शन ट्रामाडोल, इंजेक्शन फेंटानिल और इंजेक्शन मेडाजोलम। और उसमें आता है इंजेक्शन लोराजेपाम ऑल्सो, इंजेक्शन डायजेपाम। ये लिस्ट है इंजेक्शन हेपेरिन और सेडेटिव मेडिसिन की। देन इसकी प्रोसीजर क्या है, कौन सी पॉलिसी? तो देयर शुड बी मेड अवेलेबल ओनली ऑन प्रोविजन विद रिटन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बाय क्वालिफाइड डॉक्टर। इसका ये पॉलिसी प्रोसीजर है कि ये जो अवेलेबल करता है वो रिटर्न ऑर्डर और प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ही, तो ही अपन देंगे। द पेशेंट ड्रग डोज रूट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिशन शुड बी डबल चेक बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। मतलब जब आप ये दे रहे हो पेशेंट को तो इसको डबल वेरीफाइड आपको करना है। तो जो भी पेशेंट के राइट्स है या एडमिनिस्ट्रेशन के वो जो राइट्स है वो पूरे आपको पहले फॉलो करना है। उसके बाद आपको डबल चेक करना है इज इट ओके है या नहीं है, फिर उसके बाद आपको ड्रग को एडमिनिस्टर करना है।
Then drugs should be administered only by qualified nurse or doctor. Self medication should not be allowed for this drug. मतलब खुद से ये मेडिसिन अलाउ नहीं है प्रिस्क्राइब करना, इसके लिए क्वालिफाइड नर्स और डॉक्टर होना चाहिए, तो ही वो दे सकती है दवाई, नहीं तो अदरवाइज मेडिसिन हायरिक्स मेडिसिन आप नहीं दे सकते। दिस ड्रग शुड ऑलवेज केप्ट अंडर द लॉक एंड की। ये जो हायरिक्स मेडिसिन है ये आपको लॉक एंड की में ही रखना है। देन है द पेशेंट शुड मॉनिटर आफ्टर द एडमिशन ऑफ दिस मेडिसिन फॉर द साइन ऑफ एडवर्स रिएक्शन। मतलब ये जब ड्रग आप दे दोगे या मेडिसिन आप पेशेंट को दो दोगे, उसके बाद आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ये आपको मॉनिटर करना है। Then if this reaction is noted, the administration of this drug should be discontinued and the concerned doctor should be informed immediately। मतलब जब आप हायरिक्स मेडिसिन दे रहे हो उससे कोई एडवर्स रिएक्शन हो गई तो आपको तुरंत ही वो जो इंजेक्शन चल रहा है या दवाई चल रही है वो आपको तुरंत क्या करना है, स्टॉप करना है, बंद कर देना है एंड देन इन्फॉर्म करना है आपको इमीडिएटली डॉक्टर्स को जो भी ऑन ड्यूटी है। देन करेक्टिव एक्शन शुड बी एज पर द प्रोटोकॉल आपको करना है। देन सैंपल ऑफ ड्रग शुड बी प्रिजर्व फॉर द एनालिसिस। दिस इवेंट शुड बी रिपोर्टेड एज पर द रिपोर्टिंग पॉलिसी द मैनेजमेंट एंड आफ्टर रिएक्शन। ये जैसे ही होता है इसको आपको सैंपल एनालिसिस के लिए आपको प्रिजर्व रखना है। प्रिजर्व रखने के बाद आपको तुरंत मैनेजमेंट जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग करता है उसको आपको इन्फॉर्म करना है। देन क्या गाइडलाइंस है हाई रिस्क मेडिसिन यूज करने का? So are therapeutic agent that will increase the potential error the associated with them and the time of transcribing administration multiple medication. Then ये क्या है? ये जो अपन हायरिक्स मेडिसिन अपन लेते हैं तो इसमें आपको देखना है कि ऑर्डर जो टाइम भी प्रॉपर होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट भी प्रॉपर होना चाहिए, डिस्पेंसिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ये गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। इनकेस गलत तरीके से होता है या उसका डोज बढ़ जाता है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। Then due to the increased potential and error associated with the medication, they require special precaution for during use. देन वर्बल ऑर्डर फॉर एक्शन और डिस्कस, मतलब हाई रिस्क मेडिसिन आप पेशेंट को दे रहे हो उस टाइम पे वर्बल ऑर्डर फॉलो करना स्ट्रिक्टली मना है। Then high risk medication kept the patient area should be used with the discount high risk medication warning label visibly placed on the storage place। जब भी आप पेशेंट केयर एरिया साइड आप हाई रिस्क मेडिसिन रखते हो तो उसमें लेबलिंग होना जरूरी है या वार्निंग पेपर वहाँ लगाना जरूरी है कि इसमें ये ड्रग है, उसको छूना नहीं है या इसको डिस्कार्ड नहीं करना है। ये सब देन high risk intravenous infusion should be clearly labeled with the front readily distinguished from the rest of the label। मतलब है कि हाई रिस्क मेडिसिन का इन्फ्यूजन आपको चल रहा है तो ऐसे कोई लेबल स्टिकर से आपको लेबल करना है जैसे रेड कलर जो कि सब लेबल से हटके दिखे और पहचान में आए, डायरेक्ट नजर आए कि ये रेड कलर का लगा है तो इसका मतलब ये हाई रिस्क मेडिसिन वाला इन्फ्यूजन चल रहा है। देन इसके प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, तो इंश्योर द 11 राइट, आपको 11 राइट फॉलो करना ही करना है। राइट पेशेंट, राइट ड्रग, right dose, right route, right time, right documentation, right knowledge, right question or challenges, right to refuse, right advice, right response or outcome। Then ensure the intent infusion is going into the Indian channel by the physical tracking solution or pump। The infusion pump should be programmed at the proper rate। आपको infusion pump चेक करना है कि वो proper rate और correct time पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। Then continuous high alert medication infusion should be administered via the IV pump। आपको कंटिन्यूस IV हाई अलर्ट मेडिकेशन दे रहे हैं, पेशेंट को इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो आपको IV पंप ही यूज करना ही करना है। Then each infusion should be labeled with the name of medication being infused as the distal end of the tubing and across the door of the correct IV site। ठीक है, मतलब हर एक इन्फ्यूजन जब आप हाई रिस्क मेडिसिन की इन्फ्यूजन दे रहे हो
तो हर एक इन्फ्यूजन के ऊपर आपको प्रॉपरली लेबलिंग करना ही है। Then any type of patient is transferred between the unit of care due to the patient, the care accident patient should be encouraged to check the continued infusion to high alert medicine at the bedside. आप कोई भी पेशेंट को कभी भी कौन से भी टाइम पे इस जगह से लेकर दूसरे जगह या मान लो एक यूनिट से लेकर दूसरे यूनिट पर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको हाई अलर्ट मेडिसिन आपको बेड साइड ही चेक करना है कि वो कंटिन्यूस इन्फ्यूजन रखना है या नहीं रखना है, या मान लो ट्रांसफर करते टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम रखना है तो आपको वही बेड साइड प्रिपेयर करके ही या चेंज करके आपको भेजना है। ठीक है, द केयर गिवन शुड बी चेक द राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट रेट ऑफ इन्फ्यूजन एंड राइट कंसंट्रेशन ऑफ मेडिसिन बेस्ड इन द रिटन ऑर्डर। जो भी आप केयर गिवर हैं उसको प्रॉपरली चेक करना है एज अ रिटन ऑर्डर कि आपका पेशेंट सही है, मेडिकेशन सही चल रहा है और उसका रेट इन्फ्यूजन का वो भी सही है कि नहीं। देन यही था आज का अपना टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग। ऐसी टॉपिक बने रहने के लिए आप अक्षय शो का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए।